हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनिटी फॉर यूपीएससी। सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन है? एक सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट्स क्या है? वो बॉडीज जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उसे हम सैटेलाइट्स कहेंगे। तो ये प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स। तो ये सब मिलकर हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म करता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करना है, सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स। तो क्या याद रखना है आपको यहाँ पर कि एस्ट्रॉइड एंड मीटियोरॉइड ये भी शाइन करते हैं, क्योंकि इससे भी हमने सेलेस्टियल बॉडीज कहा है। तो एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स इवन दीज शाइन, ये शाइन करते हैं, ये भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू। अब हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका हेड कौन है? उसका हेड है सन। क्यों? क्योंकि सन जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है, वो एक रीजन है। सेकेंड रीजन है, सन का हीट एंड लाइट यूज कर कर ये प्लैनेट्स, ये सैटेलाइट्स, ये एस्ट्रॉइड्स, ये मीटियोरॉइड्स, ये सब कुछ शाइन होता है। तो ये दो कारण की वजह से हम सन को हेड ऑफ द फैमिली कहते हैं। तो इट इज एट द सेंटर एंड इट गिव्स लाइट टू ऑल दीज सेलेस्टियल बॉडीज। नेक्स्ट, सोलर सिस्टम इन डिटेल। सेंटर में क्या है? सन है। अब ये जो 8 प्लैनेट्स हैं इसे आपको करेक्ट ऑर्डर में बाय हार्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए। तो ऑर्डर क्या है? मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ये ऑर्डर में याद रखिए। और ये ऑर्डर किस बेसिस में है? डिस्टेंस फ्रॉम सन, दैट इज मरकुरी सन के सबसे पास है एंड नेपट्यून सन से सबसे ज्यादा दूर है। तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सन। मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। याद रखिए ये ऑर्डर। अब और क्या देखते हैं यहाँ पर हम? एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है जो कि मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में है। सो एस्ट्रॉइड बेल्ट इज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू। अब ये जो 8 प्लैनेट्स है इसको हमने 2 डिवीजन में डिवाइड किया है। एक है इनर प्लैनेट्स एंड एक है आउटर प्लैनेट्स। तो इनर प्लैनेट्स मतलब वो सारे प्लैनेट्स जो सन के करीब हैं। तो हमारा जो मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जो 4 प्लैनेट्स हैं इसे हम इनर प्लैनेट्स कहेंगे एंड हमारा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, इन चारों को हम आउटर प्लैनेट्स कहेंगे। तो ये था इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। अब आपको और भी 2 टर्म्स याद रखने हैं, एक है रोटेशन एंड एक है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या है? अगर प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसे हम रेवोल्यूशन कहेंगे। तो सन के चारों तरफ घूमना रेवोल्यूशन है एंड अपने एक्सिस के चारों तरफ, दैट इज ये जो प्लैनेट्स है वो अपने आप में भी घूमती है। तो वो जो अपने आप में अपने खुद के एक्सिस के चारों तरफ घूमती है उसे हम रोटेशन कहेंगे। एक्सिस मतलब ये जो प्लैनेट्स हैं इसके बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन है जिसके चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। सो इट इज अ सेंट्रल इमेजिनरी लाइन। तो ऑर्बिटिंग अराउंड सन, दिस इज रेवोल्यूशन एंड स्पिन। स्पिन का मतलब है रोटेशन। तो रोटेशन ऑन एक्सिस। अभी हर प्लैनेट्स का रोटेशन एंड रेवोल्यूशन टाइम दोनों दिया गया है, बट आपको ये सब कुछ बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक दूंगी जिसके कारण आप रोटेशन एंड रेवोल्यूशन टाइम दोनों आराम से समझ पाओगे। सो नाउ पे अटेंशन। तो रेवोल्यूशन टाइम क्या है मरकुरी का? 88 डेज, वीनस 255 डेज, 365 डेज, 687 days, 12 years, 29 years, 84 years एंड नेपट्यून 164 years। तो क्या है पैटर्न यहाँ पे रेवोल्यूशन का? कि ये इंक्रीज हो रहा है। मरकुरी से नेपट्यून तक ये जो नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ ईयर्स है वो इंक्रीज हो रहा है एंड ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। अब ये जो टाइम है दैट इज टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू रिवॉल्व, वो काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि मास मतलब ये मरकुरी का वेट कितना है, नेक्स्ट वेलोसिटी एंड थर्ड डिस्टेंस। अभी के लिए हम मास एंड वेलोसिटी को साइड में रखते हैं एंड सिर्फ डिस्टेंस को कंसिडर करते हैं। अब हर प्लैनेट को कितना डिस्टेंस कवर करना है? उसका ऑर्बिट का लेंथ जितना है उतना डिस्टेंस उसे कवर करना है। तो मरकुरी को कितना डिस्टेंस कवर करना है? 58 मिलियन किलोमीटर्स। मिलियन मतलब 6 zeros। तो 58 मिलियन किलोमीटर्स। वीनस पर पहुंचने पर कितना होता है? 108, अर्थ 150, मार्स 228, 778, 1427, 2869,
एंड 4496। तो आप यहाँ पर देखोगे कि डिस्टेंस हर बार डबल होता है, ऑलमोस्ट डबल होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। तो हम लोग सेफली बोल सकते हैं कि डिस्टेंस डबल हो रहा है, इसीलिए उसका रेवोल्यूशन टाइम भी हर बार डबल हो रहा है। देखिए, हमने कन्वीनियंटली मास एंड वेलोसिटी को साइड में रखा है, उसे इंक्लूड नहीं किया है, बट ये नॉलेज काफ़ी है आपको ये समझने के लिए कि रेवोल्यूशन फैक्टर और डिस्टेंस फैक्टर कैसे कनेक्टेड है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। So that's all from my side for this topic. Please like, share and subscribe this channel if it is helping you, and I'll be back with the next video very soon. Thank you so much.